जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि नागपुर का आलोक पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। पुणे में 15 दिन रुका मुख्य आरोपी आलोक और कई लोगों को आलोक ने लीक पेपर दिए थे। तो सीबीआई सूत्र ये बता रहे हैं कि नागपुर का आलोक पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, यानी अब तक जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबके बीच आलोक मुख्य आरोपी है। 15 दिनों तक पुणे में वो रुका भी था, यहां पर कई लोगों के संपर्क में आया और उसी ने पेपर को लोगों तक पहुंचाया। तो सूत्र ये कह रहे हैं कि 1000 छात्रों ने तकरीबन ये पेपर खरीदा था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा और इसके आधार पर सीबीआई की जांच अब आगे बढ़ेगी तो कई और बड़े खुलासे, कई और कड़ियों के जो तार हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं। हालांकि अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें एनटीए के भी कई अधिकारी शामिल हैं, लेकिन इन सब के बीच में आलोक की गिरफ्तारी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, ज्यादा बताइए आलोक के बारे में, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मुख्य कर्ता धर्ता था, यानी कि यही वो कड़ी थी जिनसे तमाम अलग अलग लोग जुड़े हुए थे। देखिए, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से जांच में खुलासा हो रहा है, साफ तौर पर पुणे में रहकर किन किन लोगों से इसने मुलाकात की और एक तरीके से क्या ये जो आरसीसी के मालिक है उसके संपर्क में था और किन किन लोगों से इसने पेपर लीक किए और पेपर बांटे, इन सब पर जांच चल रही है। और कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि एक तरीके से मुख्य ये आरोपी हो सकता है और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, महाराष्ट्र के साथ साथ और कहां पर इसने संपर्क किया, और साथ ही साथ जिस तरीके से आरसीसी के मालिक को गिरफ्तार किया है और जो एक छोटे से कोचिंग सेंटर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया, उसके साथ किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के लगातार जांच गहराती जा रही है। और जिस तरीके से जो समझ में आ रहा है कि तकरीबन 1000 छात्रों तक इस तरीके से संपर्क करके पेपर बांटे गए, उसको लेकर के भी सीबीआई हर वो पहलू की जांच कर रही है। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र पुलिस है पूरी तरीके से सीबीआई को संपर्क कर रही है। कहीं ना कहीं जो खुलासे हो रहे हैं उससे एक चीज़ साफ हो रही है कि जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ा है। चाहे एनटीए के अधिकारियों पर भी जांच की गाज गिरी है और वहीं साथ साथ ये जो आलोक का नाम सामने आ रहा है उसको भी एक तरीके से जांच के दायरे में लेते हुए प्रमुख आरोपी के तौर पर आगे जांच बढ़ रही है। और साथ ही साथ लातूर लेकर अब कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नीट मामले में पुणे में सीबीआई की जांच और ज्यादा तेज हो गई है, दायरा बढ़ रहा है। संदिग्ध छात्रों से भी घंटों पूछताछ हुई है, अभिभावकों से भी कड़ी पूछताछ हुई है। तो वहीं छात्रों के मोबाइल फोन, लैपटॉप की भी जांच की जा रही है। मोटे गवाकर के बेटे से भी 10 घंटे तक पूछताछ हुई है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, परिवारों से भी पूछताछ हुई और अब उन बच्चों से भी पूछताछ हो रही है जिनसे और ज्यादा इनपुट इस पूरे मामले को लेकर मिल सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से एक एक कड़ी जुड़ती हुई नज़र आ रही है, आरसीसी के मालिक की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके किस तरीके से एक छोटे से कोचिंग सेंटर से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया गया। तमाम ज़िलों 28 ज़िलों में उनके कोचिंग सेंटर्स है और कहीं ना कहीं जो एक मोटी पगार पर शिक्षकों को रखना और वहीं सामने से जो बड़ा करोड़ों की फीस लेकर छात्रों को एडमिशन देना, ये एक तरीके से नेटवर्क पूरा चलाया जा रहा था। और इसके ज़रिए क्या क्या और कहाँ पर ये नेटवर्क फैला है और जो कोचिंग सेंटर चलता था उसके थ्रू क्या कुछ बच्चों को किस तरीके से पेपर बांटे गए हो या फिर किस तरीके से संपर्क किया गया हो, इन तमाम पहलुओं पर घंटे से ज्यादा। बिल्कुल अभिषेक, ये तमाम पहलू बेहद महत्वपूर्ण होंगे इन अलग अलग कड़ियों को जोड़ने के लिए और उस मुख्य किरदार तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उन छात्रों से भी पूछताछ हो रही है जो इसमें शामिल हो सकते हैं और जिन तक पेपर पहुंचा था। परिवारों से, अभिभावकों से भी इससे पहले पूछताछ हुई है।